बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका इस मंच पर। और यहाँ पे बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का। दो बड़ी टीमें आमने सामने हो रही है और तजम्मुल बाबा वो बीच मैदान पर, और उनका साथ देने के लिए जो आपको नजर आएंगे उसके सहयोगी आसिफ अली हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि विपक्षी टीम में वसीम काशरू भी आपको नजर आएंगे, आसिम बशीर यहाँ नजर आ रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ रूफ मीर और सईद सागर और आदिल जहूर वो टीम लाइनअप में आपको नजर आएंगे। और मिड ऑफ पर वहां आपको खिलाड़ी नजर आएंगे। और शहनाज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका एक बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला है, और शहनाज मेमोरियल कप का ये सेमीफाइनल मुकाबला गुंडीबून से ये लाइव विजुअल्स आपकी और लायंस की टीम फील्ड कर रही है। लायंस गांदरबल बनाम काका 11 सुंबल, जो मैंने इसे पहले भी जिक्र किया है कि यहाँ आपको हर बड़ा नाम नजर आएगा। और काका 11 ने टॉस जीत कर ये फैसला लिया बैटिंग करने का। आदिल जहूर पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं और तजम्मुल बाबा वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। तजम्मुल बाबा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और काका 11 सुंबल बैटिंग कर रही है। बाबा को एक से बाहर, बल्ला हवा में लहराया और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। जेके क्रिक ये लाइव विजुअल्स आपकी और तजम्मुल बाबा वो फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, उस दिशा में खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को किया जाएगा। खाते में 1 रन की वृद्धि हुई है, 1 रन का इजाफा हुआ है स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए, जबकि स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ अली स्ट्राइक पर, और वसीम काशरू वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं स्टंप के पीछे। आसिम बशीर आपको दायरे के अंदर नजर आएंगे। ऑफ साइड में इस बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑन की ओर गेंद जा रही है। खिलाड़ी उस ओर चले गए थे रोकने के लिए, पर उनसे गेंद रुकेगी नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर कार्ड में 4 रनों की वृद्धि हुई है और स्कोर कार्ड अब जा पूछा 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5 रन हुआ टीम का स्कोर। अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। रेस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं आदिल जहूर, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, गेंदबाजी करने की तैयारी में। दाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑप्शन से बाहर थी गेंद, बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इसमें कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और आदिल जहूर आपको नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए आसिफ अली को। आसिफ अली ने ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। गेंद के आने का इंतजार किया, ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, उस दिशा में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं और बदले में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। चौके के साथ 4 रन और टीम के खाते में। शहनाज मेमोरियल कप का ये सेमीफाइनल मुकाबला और तजम्मुल बाबा यहां आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, जबकि इसके साथ साथ देखा जाए आसिम बशीर बी लाइनअप में रहेंगे। फिर से खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक बल्लेबाज के द्वारा और 4 रन मिले हैं। चौके के साथ यहां पे ये ओवर अब समाप्त हुआ है और ओवर का खेल समाप्त हुआ। तजम्मुल बाबा अभी भी क्रीज पर मौजूद। वसीम काशरू जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, वसीम काशरू स्टंप के पीछे। और इसके साथ साथ वहां आपको आसिम बशीर भी आज इस टीम लाइनअप में नजर आएंगे। वसीम काशरू स्टंप के काफी करीब, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में हैं। वहां गेंदबाज आकिब का इस्तेमाल किया जाएगा और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल जहूर का पहला ओवर 13 गया है, 13 पहले ओवर में। अब नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिम बशीर भी इस टीम लाइनअप में आपको नजर आएंगे। ऐसे में गेंदबाज
गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामने हैं बल्लेबाज दाएं हाथ के तजम्मुल बाबा। तजम्मुल स्ट्राइक पे रहेंगे। स्ट्राइक लेने की तैयारी में अब तक उनका योगदान केवल 1 रन का रहा है। वो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। सईद सागर भी इस टीम लाइन। इस बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से 4 रनों के लिए। चौके के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 4 रनों की और वृद्धि हुई है। रन लगातार आ रहे हैं। और स्कोर कार्ड 17 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ऐसे में अब तजम्मुल बाबा वो फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। स्ट्राइक लेने की तैयारी में आदिल ज़हूर ने पहला ओवर किया, वो काफ़ी अच्छा ओवर ज़रूर गया, पर यहाँ पे ये कोशिश ज़रूर होगी यहाँ टीम की कि विकेट हासिल की जाए। और ऐसे में अब ये देखने लायक रहेगा कि किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। वहाँ गेंदबाज आके बॉक्स स्टम्प से बाहर थी, गेंद बैक फुट पर इस बार भी चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। गेंद फील्ड होगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। अब फिर से तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज आकिब, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंदबाजी करने की तैयारी में दोनों टीमों की जो लाइनअप है वो आप की कोशिश तो हम यकीनी तौर करेंगे। गेंद तजम्मुल बाबा को ऑन साइड में स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट की ओर जा रही है। उस ओर खिलाड़ी पे रोका गया इस गेंद को, तब तक 1 रन मिलेगा बाबा को। बाबा का जो निजी स्कोर है उसमें 1 रन का और इजाफा हुआ है और कुल मिलाकर 17 रन बिना 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब ओवर की ये चौथी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की चौथी गेंद आकिब बाबा वो गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ अली को। स्टंप्स की सीध में आसिफ अली गेंद की लाइन के पीछे आए, गेंद को वापस धकेला, फील्ड हुई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैच भट्ट का कहना है कि आसिफ अली किस टीम के साथ है और आसिफ अली काका 11 का हिस्सा है और काका 11 ने टॉस जीतकर यहाँ ये फैसला लिया कि पहले वो बैटिंग करेंगे और आसिफ अली ने अब तक 12 बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। तजम्मुल बाबा है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और रफू इरफान भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। आकिब की गेंद ऑन साइड में, इस बार भी पलटकर स्ट्रोक लिया और गेंद चली गई है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। उस ओर खिलाड़ी तैनात, रुकेगी नहीं, सीमा रेखा से बाहर गई है गेंद 4 रनों के लिए। खिलाड़ी उस दिशा में जरूर तैनात थे पर उसके लिए मौका बना नहीं। 4 रन यहां अर्जित किए हैं बल्लेबाज ने। आसिफ अली के खाते में 4 रन। तजम्मुल बाबा है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि राशिद अली वो इस टीम लाइनअप के अहम रुकन, वो टीम लाइनअप का हिस्सा है। 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, दूसरा ओवर पारी का प्रगति पर, फिर से शॉट उसी दिशा में स्ट्रोक पर, इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। ये तगड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में बल्लेबाज आसिफ अली का घूम कर लिया गया स्ट्रोक, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली है और उन्होंने ये फैसला किया था कि गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाना है। दानिश मुजफ्फर आपको इस टीम लाइनअप में नजर आएंगे, आसिम बशीर हैं, वसीम कासरो हैं, एक से बढ़कर एक नाम और स्कोर कार्ड 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बट अरफात मेरे भाई जो हिस्सा है लाइव कवरेज का, मलिक फयाज भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, महराज भट्ट भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं बट अरफात के साथ गुंडसी भट्ट से, और उनका भी काफ़ी योगदान रहता है। आजकल वो एक अच्छे सपोर्ट्स प्रमोटर की भूमिका निभा रहे हैं कि लोकल टैलेंट को बूस्ट अप किया जाए। 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पारी का समाप्त हुआ। अब तीसरा ओवर शुरू होने को है। आदिल ज़हूर गेंदबाजी करने के लिए तैयार और तजम्मुल बाबा वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। शॉर्ट गेंद को पहुंचाया मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड में 6 रनों की वृद्धि। वालेकुम अस्सलाम मुख्तार साहब, इमरान भी हिस्सा है लाइव कवरेज का राहिल इशफाक के साथ। बट शाहिद भी इस मुकाबले को
देख रहे हैं। और मीर ज़हूर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का शकील रथर के साथ। और 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर फिर से ऑन साइड में स्ट्रोक, उसी दिशा में वही परिणाम, और इस बार दूरी कुछ ज्यादा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। अब तक जो भी मुकाबले मैंने कवर किए हैं इस मैदान में, और उस दिशा में इतना बड़ा स्ट्रोक कभी देखा नहीं, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ कमेंट्री करने के लिए। और वो जो वहाँ से एक रास्ता जाता है नाइद खाई की ओर, और उस रास्ते के ऊपर से गेंद चली गई है, सड़क के ऊपर से, वरना वो जहाँ वो फेंसिंग लगी हुई है वहाँ तो गेंद फेंसिंग के साथ कभी जाके नहीं टकराती है, पर यहाँ उससे भी दूर गेंद चली गई। इस छक्के के साथ 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर साहिल अली, वालेकुम अस्सलाम, हुसैन गुलजार, मुख्तार भी हिस्सा है अब्दुल रहमान के साथ, क्यूट बॉय, जबकि MKD शबीर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। वसीम काशरू स्टंप के पीछे वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि आसिम बशीर आपको दायरे के अंदर नजर आएंगे ऑफ साइड में। और 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 40 बिना किसी विकेट के नुकसान पर गुंडी बून नाइद खाई, जहां से ये लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा मैदान, लश ग्रीन आउटफील्ड इस मैदान का हमेशा रहता है। अब जो ऑफिशियल हैं आज के, वो सहायता कर रहे हैं कि किस तरह से गेंद को वापस लाया जाए। और 40 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। वसीम काशरू वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि उसके बगल में आपको आसिम बशीर नजर आएंगे। दानिश मुजफ्फर इस टीम लाइनअप का हिस्सा रहेंगे, और सईद सागर हैं आज इस टीम लाइनअप में, रूप मीर, आसिफ अली, तजमुल बाबा, सिकंदर परे, जबकि सईद इनायत भी टीम लाइनअप का हिस्सा रहेंगे। आकिब भी इस टीम लाइनअप में है, आकिब हब्बा, जबकि सजाद सर के साथ आप यहाँ आदिल ज़हूर को देख सकते हैं। 2 गेंदों पर 2 छक्के, 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और 2.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अभी इस ओवर की ये तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। काफी दूर चली गई है गेंद, वहां से रिट्रीव करने में, वापस लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैंने पहले भी इस बात की जिक्र की है कि इतना बड़ा छक्का उस दिशा में मैंने तो नहीं देखा है। पूरी ताकत के साथ ये स्ट्रोक लिया गया, और 40 रन 2 झटके लगे। 2.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है, तो तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं आदिल ज़हूर। लगातार इस ओवर में 2 छक्के। दो ऑफिशियल आज के जो इस मुकाबले को ऑफिशिएट कर रहे हैं, आरिफ और इम्तियाज 2 ऑफिशियल, और इफराज भाई जो ऑफिशियल लाइन्समैन हैं JK क्रिक टाइम के, उनकी भी यही कोशिश रहती है कि इन लम्हों को कैमरे में कैद किया जाए, और यकीनी तौर वो ये काम यहाँ अंजाम दे रहे हैं। तजमुल बाबा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा है स्ट्राइक पर 40 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और शकील रथर वो इस मुकाबले को देख रहे हैं। और यहाँ दाएं हाथ के जो गेंदबाजी करने के लिए तैयार आदिल ज़हूर, सामने है बल्लेबाज तजमुल बाबा, स्ट्राइक लेने की तैयारी में, सीधे बल्ले से स्ट्रोक, फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की गई, गेंद की गति कुछ कम जरूर हुई, और आकिब हब्बा जो लॉन्ग ऑन पर फील्ड कर रहे हैं, चले आए फील्ड करने के लिए, तब तक 1 रन मिलेगा बाबा को। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए। शेडी आसिफ, वानी कामिल, शकील रथर, जबकि डेनिम हब कमरवारी भी इस मुकाबले का वो आनंद ले रहे हैं। यहाँ आदिल ज़हूर की ये गेंद आसिफ अली को, आसिफ अली ने जगह बनाकर स्ट्रोक लिया, गेंद मिड ऑफ और कवर के दरमियान से गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और 8 गेंदों पर 26 रन बनाकर अभी भी नाबाद हैं वहां बल्लेबाज आसिफ अली, और स्कोर कार्ड 45। अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। 2.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के आसिफ अली को ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, रुक कर आई, उतना उछाल नहीं था, और गेंद थाई के ऊपर रिकोशेट हुई, ऑन ऑफ साइड में चली गई। ऐसे में कोई रन नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। स्कोर कार्ड 45 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और आखिरी दफा इस ओवर में दाएं हाथ के आदिल ज़हूर
वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाजी करने की तैयारी में ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, मिड ऑन पर डाइव लगाते हुए खिलाड़ी से गेंद रुकी नहीं और बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड में 4 रनों की और वृद्धि, कुल मिलाकर 49 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। इस पारी का देखा जाए चौथा ओवर शुरू होने को है। 49 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3 ओवर अब तक है और ये चौथा ओवर इस पारी का। दाएं हाथ के जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिद नबी भी इस टीम लाइनअप में है। एक और बड़ा नाम जाहिद नबी यूनाइटेड इंपोर्ट्स का हिस्सा थे। बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग 2024 जो समाप्त हुई, जिसको यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने अपने नाम किया था, और बड़ा और बेहतरीन यादगार पल उस मुकाबले में जाहिद नबी से अगर पूछा जाए तो वो यही होगा कि उन्होंने परवेज रसूल की विकेट हासिल की थी उस फाइनल मुकाबले में। लेकिन फाइनल से पहले जो मुकाबला हुआ था लीग स्टेज का, वहां उन्होंने विकेट हासिल की थी परवेज रसूल की। 49 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शकील रेथर कि सईद साहिर शेख अरबाज इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। ये चौथा ओवर है इस पारी का और दाएं हाथ के जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के गेंदबाज जाहिद नबी गेंदबाजी करने की तैयारी में। ऑन साइड में स्ट्रोक तजम्मुल बाबा का और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड में 6 रनों की वृद्धि हुई है और यहां स्कोर कार्ड में 6 रनों का और इजाफा हुआ। तजम्मुल बाबा ने 25 बनाए केवल 9 गेंदों पर। और दूसरी तरफ देखा जाए अली अभी भी वो क्रीज पर मौजूद। और तजम्मुल बाबा को ये गेंद बैक फुट पर सरकते हुए चले गए, जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक। गेंद फिर से गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 4 रनों की और वृद्धि हुई। कुल मिलाकर 59 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 59 अब तक कोई सफलता हासिल करने में सफल नहीं रही है यहाँ टीम। अब तजम्मुल बाबा वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तजम्मुल बाबा ने अब तक 10 गेंदों पर 29 रन बनाए और लोन मुद्दसिर भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। जाहिद नबी की गेंद ऑन साइड में गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हालांकि आकिब ने कोशिश जरूर की गेंद को कैच करने की, हवा में छलांग लगाकर, पर वो सफल नहीं रहे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए 65 रन कुल मिलाकर टीम का स्कोर। 3.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब चौथी गेंद इस ओवर की और तजम्मुल बाबा यकीनी तौर एक खतरनाक रूप इख्तियार कर चुके हैं इस मुकाबले में और उनकी कोशिश होगी कि रन गति को और ज्यादा बढ़ाया जाए। 65 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार जाहिद नबी। वो राउंड स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। बाबा ने फिर से स्ट्रोक लगाया। गेंद इस बार भी गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से और काफी दूर चली गई है। यहाँ 6 रनों का इजाफा फिर से स्कोर कार्ड में और स्कोर कार्ड में 6 रनों की वृद्धि हुई है। 71 हुआ टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये इस पारी का चौथा ओवर और आतिशबाजी का जो दौर है इस मैदान में वो जारी। रन आ रहे हैं, खूब रन आ रहे हैं। आसिफ अली जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, उन्होंने अब तक 30 का योगदान दिया। तजम्मुल बाबा ने 12 गेंदों पर 41 रन बनाए। आमिर बून हैं टीम लाइनअप में। फिरदौस भाई बिल्कुल। शेख अरबाज भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। ऐसे में दाएं हाथ के बाबा वो फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिद नबी की अगली गेंद का सामना करेंगे। ऑप्शन से बाहर थी, बैक फुट पर चले गए। आदिल जहूर ने दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। वसीम काशरू उस स्टंप के काफी करीब आपको नजर आएंगे और आसिम बशीर ऑफ साइड में फील्ड कर रहे हैं दायरे के अंदर।
गेंद आई है दानिश मुजफ्फर के पास। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के प्रमुख हथियार वो फील्ड कर रहे हैं कवर में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ठहरा हुआ टीम का स्कोर 71 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का ये चौथा ओवर समाप्त हुआ। 14 गेंदों पर 41 रन बनाकर तजम्मुल बाबा अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नाबाद। तजम्मुल बाबा तक अगर देखा जाए, बाबा ने कुल मिलाकर अब तक 41 बनाए, केवल 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और लोन मुद्दसिर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का, मोमिन सुल्तान, आदिल जफर भट्ट। और ये मुकाबला गुंडी बून नाइद खाई, जहां से लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और स्कोर कार्ड 71 4 ओवर अब तक गए हैं। 5वां ओवर शुरू होने को है इस पारी का। और सलीम भी इस टीम लाइनअप में रहेंगे। आदिल दादा अब डगआउट से नमूदार हो रहे हैं, मैदान की ओर चले आए। 71 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तजम्मुल बाबा कुछ बातचीत कर रहे हैं वहां आसिफ अली के साथ, और ड्रिंक्स इंटरवल के लिए इशारा किया गया। हालांकि गेंद जो हाथ पर लगी थी बाबा को, उस कारण अब कुछ चिंतित नजर आ रही है मैनेजमेंट काका 11 की। गुरु तनवीरुल इस्लाम, वालेकुम अस्सलाम भाई। लोन मुद्दसिर, मोमिन सुल्तान, आदिल जफर भट्ट रेगुलर वीवर इस मंच के। गुरु तनवीरुल इस्लाम इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। तजम्मुल बाबा और आसिफ अली बीच मैदान पर आने वाले बल्लेबाज, उसमें आदिल दादा हैं, रूप मीर हैं, इनायत हैं, रोहित को जगह शायद दी गई है। आमिर बून इस टीम लाइनअप में है, मंसूर बून है, जबकि सिकंदर परे भी इस टीम में, जो इस टीम के कप्तान सईद सागर को जगह दी गई है रूप मीर के साथ। कुल मिलाकर देखा जाए एक बेहतर टीम लाइनअप के साथ यहाँ मैनेजमेंट जरूर आई है काका 11 की। 71 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुख्तार, मोहसिन, इरफान, लोन मुद्दसिर, ये लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 5वां ओवर इस पारी का, पहली गेंद करने की तैयारी में। पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 5वां ओवर इस पारी का। ऐसे में दाएं हाथ के गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कोर कार्ड 71 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। साकी मीर आदिल दादा के लिए प्यार भेज रहे हैं, जो आज टीम लाइनअप में है। और उसके साथ साथ मीर, मुद्दसिर अली, आदिल लोन इस मुकाबले को देख रहे हैं। यहाँ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद नए ओवर की, उमर सोफी वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उमर सोफी की गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, क्या शानदार स्ट्रोक कवर और मिड ऑफ के दरमियान से। हालांकि उस ओर खिलाड़ी थे डीप में, प्रोटेक्शन थी, और दायरे के अंदर वहां जो खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को डाइव लगाकर फील्ड किया। सीधा थ्रो आया स्टंप पर, और क्रीज से क्या बाहर पाए गए, विकेट हासिल की गई है। और अंपायर की उंगली फिजा में, और इस तरह से वापस जाना होगा वहां बल्लेबाज को, और वापस जाना पड़ेगा आसिफ अली को। आसिफ अली वो वापस जा रहे हैं रन आउट के रूप में। एक बड़ी विकेट हासिल की गई है। 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ अली वो रन के लिए दौड़ पड़े थे, और ऐसे में सीधा थ्रो स्टंप पर, और अंपायर की उंगली फिजा में। पहला झटका लगा काका 11 को। नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। मंसूर वो अब डगआउट से नमूदार हो रहे हैं, और मोहसिन, आदिलोन, मुख्तार भी हिस्सा है शेख यासिर अयूब के साथ। अब वहां गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इफराज भट्ट स्कोर कार्ड 71 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, और ये 5वां ओवर अब इस पारी का शुरू होने को है। सीधा थ्रो स्टंप पर लगा, और क्रीज से बाहर पाए गए। अंपायर ने उंगली फिजा में जो बुलंद की, और इस बात की ओर इशारा कि पहला झटका लगा टीम को, और पहली सफलता अर्जित की गई है।
अब जो गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत में विकेट हासिल की गई 71, एक सफलता हासिल की गई बाबा। अब वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है और बाउंड्री लाइन से बाहर गई 6 रनों के लिए। छक्के के साथ स्कोर कार्ड में 6 रन और कुल मिलाकर 77 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान। 77 एक विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस बार भी बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है और परिणाम वही, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ अर्धशतक पूरा हुआ तजमुल बाबा का और 16 गेंदों पर 53 रन बनाए तजमुल बाबा ने। अर्धशतक पूरा हुआ और कुल मिलाकर टीम का स्कोर जो है 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गुरु तनवीरुल इस्लाम स्टार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुश्ताक मलिक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। रॉयल गुडविल दिचोब इस मुकाबले को देख रहे हैं। 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर स्टंप के काफी करीब वसीम काशरू ने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। ऑप्शन से बाहर थी ये गेंद, कवर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। उस और खिलाड़ी तैनात, डीप में प्रोटेक्शन, उनसे गेंद रुकेगी या नहीं अब देखा जाएगा। क्या गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई या नहीं, और वहां जो मौजूद दर्शक है उनसे वहां अभी भी पुष्टि की जाएगी क्या गेंद बाउंड्री पार गई या नहीं। स्कोर कार्ड 85 रन, एक सफलता अर्जित की गई है। तजमुल बाबा ने अब तक 55 बनाए 18 गेंदों पर और मुनीब अली जबकि मुश्ताक मलिक भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। मुख्तार भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्कोर कार्ड 85, एक सफलता हासिल की गई। 4.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है और तजमुल बाबा वो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा स्ट्राइक पे रहेंगे और आखिरी दफा इस ओवर में उमर सोफी वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तजमुल बाबा ने 55 बनाए। कुल मिलाकर वहां अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आखिरी दफा इस ओवर में उमर सोफी वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। बाबा को बैक फुट पर चले गए और गेंद को निकाला। गेंद जा रही है कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ 4 रनों का और इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 5 ओवर समाप्त हुए, 89 1 विकेट के नुकसान पर। सईद सागर कुछ बातचीत करने के लिए अब मैदान में चले आए क्योंकि जो इंजरी हुई थी इससे पहले वहां तजमुल बाबा को, और उसको लेकर वो जूझ रहे हैं। इम्तियाज के साथ कुछ बातचीत हो रही है। 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 6ठा ओवर इस पारी का अब शुरू होने को है। पहला ओवर आदिल ज़हूर का थोड़ा खर्चीला गया, उसमें 13 रन आए, और जो दूसरा ओवर किया आदिल ज़हूर ने उसमें काफ़ी ज़्यादा रन आए हैं। स्कोर कार्ड 89 1 विकेट के नुकसान पर।
89 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। छठा ओवर इस पारी का शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं सज्जाद सुलेमानी। वॉइस को हमने ही ऑफ रखा था। और अब गेंदबाज इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर और यहाँ गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। छठा ओवर है इस पारी का। तो तजम्मुल बाबा अभी भी वो चोट को लेकर जूझ रहे हैं जो कलाई पर गेंद लगी थी और काफ़ी दुविधा में वो नजर आ रहे हैं। बाबा ने 19 गेंदों पर अब तक 59 रन बनाए और स्कोर कार्ड 89, एक सफलता हासिल की गई। 89 रन 1 विकेट अब तक अर्जित की गई। 5 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और ये छठा ओवर शुरू होने को है। क्या यहाँ सज्जाद का इस्तेमाल किया जाएगा? ऐसा लग रहा है यकीनी तौर सज्जाद का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक जो रन आए, खूब रन आए। 5 ओवर में लगभग 90 रन, 89 टीम का स्कोर जो जा पहुंचा। एक सफलता हासिल की गई और ऐसे में तजम्मुल बाबा अभी भी वो क्रीज पर मौजूद। कुछ बातचीत दानिश मुजफ्फर के साथ। दानिश मुजफ्फर कवर में फील्ड कर रहे हैं और ऐसे में वो लगातार बातचीत कर रहे हैं तजम्मुल बाबा के साथ। सज्जाद अनुभवी गेंदबाज इस टीम के और इस गेंदबाज के पास अनुभव की कमी नहीं है और यकीनी तौर वो तो ज़रूर चाहेंगे कि टीम के लिए एक विकेट हासिल की जाए। और पहली गेंद सज्जाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे जबकि तजम्मुल बाबा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा सामना करेंगे इस, हालांकि तजम्मुल बाबा है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और नया ये बल्लेबाज मंसूर को ये गेंद ऑप्शन से काफ़ी दूर पड़ने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकली है। कोन बनाकर गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। 89 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के मंसूर स्ट्राइक लेने की तैयारी में। नीचे रहती हुई गेंद ऑन साइड में चली गई। वहां आकिब ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। पहला रन पूरा किया गया। दूसरे की मांग हो रही है और बड़ी फुर्ती के साथ यहां 2 रन अर्जित किए गए। 2 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। आसिम बशीर, दानिश मुजफ्फर, वसीम काशरो, एक से बढ़कर एक नाम। आकिब हब्बा, आदिल ज़हूर, एक से बढ़कर एक नाम है इस टीम लाइनअप में। और यकीनी तौर यहाँ कोशिश तो ज़रूर होगी इन बल्लेबाजों की कि एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया जाए टीम लाइनर्स के लिए, क्योंकि लाइनर्स की बैटिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत है। 92 एक सफलता हासिल की गई। 5.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। स्कोर कार्ड 92 एक सफलता हासिल की गई। 5.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है और चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दानिश मुजफ्फर फील्ड में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं और यहां गेंदबाज सज्जाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाबा ऑन फायर, 19 गेंदों पर 59 और मुझे लगता है कि अगर वो 7-8 गेंदें और खेलेंगे तो यकीनी तौर शतक के काफ़ी करीब पहुंचेंगे और देखने लायक रहेगा क्या यहाँ शतक देखने को मिलेगा या नहीं। अभी मंजिल दूर है और यहाँ एक और स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है और गेंदबाज के सर के ऊपर से चली गई है 6 रनों के लिए, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किए हैं कि सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं इस टीम के सज्जाद और उनके खिलाफ इस तरह का स्ट्रोक कोई आसान काम नहीं है। 98 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर और 5.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद। स्कोर कार्ड 98 एक सफलता हासिल की गई है। इस बार फिर से ऑप्शन से बाहर बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश और गेंद सीधे चली आई है कवर में तैनात खिलाड़ी दानिश मुजफ्फर के पास। उन्होंने गेंद को कैच किया और 20 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेलकर तजम्मुल बाबा वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। एक बड़ी विकेट हासिल की गई है। टीम को दूसरा झटका लगा।
98 2 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू नासिर भाई। Tajamul Baba's innings came to a conclusion. It was a blistering knock. He played all over the park. Some beautiful sixes, some huge mammoth sixes from his blade. 21 balls he faced and he scored 65 valuable runs for Kaka 11 Sumbul. 2 down now, Kaka 11 Sumbul, as we are in over number 6th. It was the penultimate delivery. He hammered it, but straight short extra cover fielder, the acting captain of Lioness Ganderbal, Danish Muzaffar, safe pair of hands. A prize wicket for Sajjad. The bowling change worked for Lioness Ganderbal. It's Green Park Cricket Ground, Gondibone, and adjoining area to Navid Khail block. It's Adil Dada has come out to bat. He's gonna face the last ball of the 6th over. With this, the restrictions will come to a conclusion. Sajjad on top of his bowling mark will bowl to Adil Dada. A wicket keeper and a slip in place for Dada. Waved line down the leg. Gathered by wicketkeeper, diving towards his left. Wasim Kachru is having a hawk's eye. Wasim Kachru very vigilant behind the stumps. Sajjad runs away from us. Right arm over the wicket to Adil Dada. This one banging in short, well lefted. Wide signal. It was sailing above the shoulder height. Shahid Mehraj, it's Gondibone, Green Park Cricket Ground, Gondibone. Tehsil Hajin runs in, right arm over the wicket, again banging in short onto his toes. He just stepped the ball towards onside, not for runs this time. Dot to end the over. A successful one come to a conclusion. So are the restrictions. It's 100 for the loss of 2 after the completion of over number 6. We have seen some blistering shots from the blade of Tajamul Baba. Some mammoth sixes from his blade. He was on song. His bat was producing fire out there in the center of Green Park. As far as this wicket is concerned, it's pretty good to bat on. It's a batsman's paradise, a flat track. No wear and tear. 100 for the loss of 2 of the completion of over number 6. It's an all-important game of a Bond Premier League. The semi-finals being played here at Green Park. Adil Dada is having a word with acting captain and the players of Lioness Ganderbal. Tremendous involvement for the game of cricket. Clear blue skies. Lush green carpet like grass all over the park, making it more beautiful. The number of spectators has increased tremendously with each passing moment. Yes, Wasim Kachru is in the lineup. He's keeping the wickets for Lioness Ganderbal at the moment. और मुद्दसर भाई, जो दोनों टीमों की जो लाइनअप है, इसमें कुछ बड़े नाम हैं। ऐसे में आप किसी एक टीम को हल्के में नहीं ले सकते। ऑफ स्टम्प से बाहर थी, इंद्रोनी सिरे से गेंद लगी है और विकेट कीपर के पास चली आई। जहां काका 11 की टीम इसमें आसिफ अली है, तजमुल बाबा, मंसूर बून, आमिर बून, आदिल दादा हैं, सईद सागर को जगह दी गई है। इसमें जावेद जुडू भी नज़र आ रहे हैं। रूट मीर टीम लाइनअप में है
और सिकंदर परेज, सईद इनायत, एक से बढ़कर एक नाम है इस टीम लाइनअप में। और दूसरी तरफ देखा जाए लायंस गांदरबल की टीम, जाहिद नबी को कौन भूल सकता है, और जो कीमती विकेट उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अगर कोई ली होगी तो वो परवेज़ रसूल की BPL में जब वो कॉट एंड बोल्ड हुए थे। और वसीम काशू हैं, आसिम बशीर है, दानिश मुजफ्फर, आकिब बाबा, आदिल ज़हूर और सजाद सर, एक से बढ़कर एक नाम है लायंस के पास भी। इसमें ये मुकाबला काफ़ी बेहतरीन होने जा रहा है और दर्शक यकीनी तौर इंतज़ार में होंगे। क्रीज के कोने से की गई गेंद अंदर की ओर आती हुई, धकेला गेंद को, गेंद आई है आसिम बशीर की ओर जो लॉन्ग ऑफ पर फील्ड कर रहे हैं। एक रन मिलेगा वहां बल्लेबाज को। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मंसूर, जबकि आदिल दादा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। Yeah, you're absolutely right, Nasir bhai. It's a game of glorious uncertainties as far as the cricket is concerned, but T20 cricket is the fastest version of the game, and as far as both teams are concerned, they have the strong lineup. They have came up with the strong lineup, knowing the fact that this is the semi-final. The team which you are winning from here is will place themselves in the grand finale. Will place themselves in the finals. This is the fastest version of the game, and you can't underestimate. And still a long way to go as far as this match is concerned. So we are in over number 7, just over number 7th in progress. Still a long way to go, and it's 103 on board for the loss of 2 wickets. Left arm over the wicket to Mansoor Bashir, flighted delivery again, took him by surprise and has been caught behind there. It was a flipper delivery. He chooses to play it on the back foot, but not enough this time. A sharp nick and smart wicket keeping behind the stumps by Wasim Kachru. और रिफ्लेक्सेस जो वसीम काशरू के वो हमेशा कमाल के रहते हैं। कोई ज़्यादा वक्त नहीं मिला सोच विचार करने के लिए, और जो ही सिरा लगा और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली आई है। उन्होंने गेंद वापस थमाई, साथी खिलाड़ी को इस बात की ओर इशारा कि यहाँ हमने एक और शिकार बनाया है। Yes, Wasim is मंसूर वो वापस चले गए डग आउट की ओर। Wasim is keeping the wickets more than a decade now. He's having a quick reflex, and he's having a hawk's eye behind the stump. He's pretty dangerous with the bat too, as far as Wasim Kachru is concerned. You can't underestimate Wasim Kachru behind the stumps. He's like Mahendra Singh Dhoni behind the stumps for Lions Gandhar at the moment. और बिल्कुल मैं हमेशा इस बात की जिक्र करता हूँ कि वादी कश्मीर में हर विकेट कीपर वसीम काशरू नहीं बन सकता है, और जो नए बल्लेबाज आए हैं, क्या यहाँ काउंटर करने के लिए उसको भेजा गया जावेद जडू को। बाएं हाथ के जाहिद नबी कोई घातक सिपल ना हो उनका, और ऐसे में जावेद जडू को आज प्रमोट किया गया, वरना इस टीम लाइनअप में कुछ राइट हैंडर्स थे जो हमेशा टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, पर उसके विपरीत यहाँ जावेद जडू अब नमोदार हो गया। He has been promoted in the batting order just to distract the line and length of the left-hander, and he is getting into the groove as far as the left-hander left-arm bowler is concerned. He has picked up a prize wicket of Mansoor Bashir. Now 3 down, the Lions Gaunderbal. Earlier Sajjad removed the lone threat, Tajamul Baba. He was looking dangerous with the bat. He played some blistering shots, and he scored a quick half century for his side, Kaka 11. They are in a strong position at the moment, but T20 is the fastest version of the game, and the cricket is the game of glorious uncertainties. You can't predict anything till the last ball to be delivered. Here we go. Javed Jaddu will face the left arm Sipner. Left arm over the wicket. This one to Javed Jaddu. Again hammer in the air, firing in no man's land. Asim Bashir will field it. Does the field at deep long on. Will pick up a single. Single to end the over. Over number 7th came to conclusion. It's 104. The run rate has come drastically down. Has come down after the departure of Tajamul Baba. A couple of quick wickets for Lions Gaunderbal. They are back in the game. Still a long way to go. And as far as this wicket is concerned, you know it very well. Over the years, you are covering the match here at Green Park, Nasir Bhai. This is a batsman's paradise. A high-scoring wicket. As far as the previous best here is 285 by Kaka 11 Sumbal, and they are the highest team who scored highest runs here at while batting first is 284. So it's a chaseable target. You can't defend in between 200 runs. It's the fastest version, and the wicket is playing very good throughout. So you can't
underestimate the opponents. Lions Ganderbal, they too have the strong batting lineup. Junaid Qazi is in their lineup. Danish Muzaffar is in their lineup. Adil Zahoor is there. Asim Bashir and Wasim Kachru. And apart from them, they have a strong tail and lower order batting there. अब बिल्कुल ये एक ऐसी विकेट हैं जहां 230 240 भी हमने चेज होती हुई देखे है। वैसे में काका 11 के जहन में वो बात ज़रूर होगी, जिस तरह बैटिंग क्रम है इनका, शायद उनकी ये रणनीति थी काका की जितना हो सके अच्छे औसत के साथ रन बनाने हैं, एक बड़ा लक्ष्य देना है चेज करने के लिए। सईद सागर आज टीम लाइनअप में ज़रूर है, पर वो जो अब काफ़ी क्रिकेट वो खेल चुके हैं सईद सागर, आजकल वो इतनी ज़्यादा गति नहीं है उसकी गेंदबाजी में जितनी हुआ करती थी। Yes, you are absolutely right. He is a gem of the bowling as far as Saeed Sagar is concerned. But it hardly matters out there in the center. As far as this Green Park cricket is concerned, the pace hardly matters. All matters out there in the center. If you have a set of skills, and you have always seen here at Green Park that spinners are always playing a magic. Spinners, those who are having some variations under their arms, they are playing the trick out there in the center. This wicket is always supported to the spinners, not the pacers, as you have seen over the years, Nasir. 104 3 झटके अब तक लगे हैं पेसर्स के लिए। देखा जाए ये जो विकेट आज, अगर मैं आज के विकेट की जिक्र करूं, पहले 5 ओवरों में 90 रन आए, उसके बाद स्कोर कार्ड को रोका गया, पिछले जो 2 ओवर गए उसमें केवल 14 रन, और इतनी ज़्यादा गिरावट तो ज़रूर आई है रन औसत में, फिर भी जो रन औसत है वो 14.96 लगभग 15 की औसत है। और ये दर्शा रहा है कि पहले 5 ओवरों में किस तरह तबाही यहाँ की है आसिफ अली और तजमुल बाबा ने। They came up with a blistering start. They gave them a flying start as far as the two openers are concerned. For Kaka 11 Sumbul, Tajamul Baba was looking on cloud 9 as far as batting is concerned. He was not sparing anybody whosoever come to his way. He was just talking in 4s and 6s out there in the center, and it's unluckily he was run out there. Asif Ali was run out, and he is not looking happy with that run out. But at the end, umpire's call is final. Umpire judged that he is out, and he was a bit outside the crease as far as the umpire is concerned. So it's 3 down at the moment, and the team Lions are having a word with both the officials of the match, Arif Sheikh and Imtiaz Dar, having a word with the two batters out there in the center. I think it's with regard to the ball. They are trying to change. They are just. I think they have requested to change the ball because Tajamul Baba has just melted a huge hit through the onside, which landed in that stream which is flowing through that irrigation canal. I think the ball has lost its shine because it has been beaten to the drums earlier by Tajamul Baba and Asif Ali. It's 104, change in bowling, the magician with the ball, and it's Asim Bashir. This wicket is pretty suitable to Asim Bashir. It is up to his taste as far as this wicket is concerned. He has played a number of games, number of occasions, and he has remained a number of occasions. He has remained the man of the match here at Green Park Cricket Ground. He knew this wicket very well. Asim Bashir is 4 overs. The spell of Asim Bashir will decide the fate of this game. And he is gonna the trump card for Lions Ganderbal as far as Asim Bashir is concerned. जावेद जड़ू वो सामना करने के लिए तैयार, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी क्रिकेट वो खेल चुके हैं, और ऐसे में जो भी यहाँ बड़े खिलाड़ी आए हैं, जो बड़े चेहरे मैं कहूँगा मुदस्सिर भाई खेलने के लिए, उनको पता है कि किस खिलाड़ी की ताकत क्या है, किस खिलाड़ी की कमजोरी क्या है. Yes, they are well aware about each other's shortcomings and the strengths, and this one forced the batsman to go to the back foot. He on the back foot just punched the ball up the soft hands towards short extra cover, straight to the fielder, not for runs there. Asim Bashir runs in, right arm over the wicket, closing slip in place. Wasim Kachru behind the stumps again, and shout for leg before, and given there was caught plump in front of the middle stump. This time was looking for that slog sweep. Strength of Javed Jadoo. I earlier mentioned that both the players are well aware about the shortcomings of each other, the strengths and we can see that weakness, and he took him by surprise this time. It is Asim Bashir who won the battle against Javed Jadoo. 4th wicket down. 3 wickets fell in quick succession for Kaka 11 Sumbul, though they are in a strong position. It's 104 for the loss of 4. We are over number 8. It's Amir Bone,
the destructive lad with the bat. He loves to play attacking cricket from the word go. He's a strong. It's Syed Sagar, beg your pardon. His body and his physique resembles with that of Amir Bone. So I have a bit misconception. I didn't recognize him. He's Syed Sagar, donning jersey number 0202. Syed Sagar. He too is a strong lad with the bat. Loves to play attacking cricket from word go. He's a strong, tall lad. His physique speaks volumes. Syed Sagar, his presence means a lot to Kaka 11 Sumbul in this all-important encounter here at Green Park Cricket Ground, Guanibone. 104 4 विकेटों के नुकसान पर एक शानदार शुरुआत के बाद अब बिखरती हुई नजर आ रही है यहाँ पारी काका 11 सुंबल की। और यह 8वां ओवर है इस पारी का। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। ये हैं 1 2 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी आपको दायरे के अंदर नजर आएंगे और लॉन्ग ऑफ लगाया गया, जबकि स्वीपर कवर का जो इलाका है वहाँ खिलाड़ी जा रहे हैं फील्ड करने के लिए। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिम बशीर इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। सईद सागर वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। लेग स्टम्प का गॉड लिया अंपायर आरिफ और इम्तियाज अली, 2 ऑफिशियल्स जो इस मुकाबले को ऑफिशिएट कर रहे हैं। आसिम बशीर की गेंद, सागर को अंदर की ओर आती हुई गेंद और गेंद को खेला। गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा। 105 4 विकेटों के नुकसान पर सईद सागर का खाता खुला और जुनेद काजी भी इस टीम लाइनअप में, उससे काफ़ी मजबूती मिली है यहाँ लायंस गांधरबल को। A strong team lineup as far as the Lions are concerned. It's a renowned team of district Gandharbal, and they have picked up the players from all areas of the Gandharbal this time, and a tricky stumping by lightning fast stumping by Danish Muzaffar. Played on the Adil Dada this time. He was waiting on the back foot. Asim Bashir forced him to go to the back foot. He waited and at the end he has played on this time. Another wicket fell down. 5 wickets down. Batsman number 5. It's Adil Dada walking back slowly towards the dugout of Kaka 11. Now it's Rauf Mir. Another blistering batsman walks out in the middle. रूफ मीर डगआउट से नमोदार हुए। आदिल दादा गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे और वहां बल्ले के अंदरूनी हिस्से से गेंद लगने के बाद लेग स्टंप के साथ जाके टकराई। वो देखते रहे, बैलेंस गिर गए और वापस चले गए डगआउट की ओर। रूफ मीर अब डगआउट से नमोदार हो रहे हैं। सईद सागर के साथ कुछ बातचीत, पर पूरी तरह से यहाँ शिकंजा का साहब लायंस गांधरबल के गेंदबाजों में। Earlier I have mentioned that it's spinners who are going to play the crucial part, and they have the couple of spinners in their team lineup. As far as Asim Bashir is going to be the trump card, as I have mentioned that he has played a number of games, numerous games here at Green Park Cricket Ground. He knew this wicket very well, the wear and tear, the bounce, the pace of this wicket. He's well aware about that wicket, so he's taking a due advantage of that. He's throwing all his experience in his bowling, and his spell will be the deciding factor in this semi-final. और जब कभी तेज गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज ताकत से ज़्यादा टाइमिंग पर निर्भर रहते हैं स्ट्रोक खेलने के लिए, पर यहाँ उसके विपरीत आसिम बशीर जो काफ़ी कम गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज को सोच विचार करने वक्त तो ज़रूर मिलता है, पर आपको अगर स्ट्रोक लगाना होगा आसिम बशीर के खिलाफ तो आपको पूरे ताकत के साथ लगाना होगा। और अब तक जो ये ओवर गया इसमें वो ताकत कहीं नज़र नहीं आई। जावेद जुडू मिस टाइम कर बैठे, हालांकि गेंद उनके पैर पर लगी थी, और आदिल दादा जो ऑन साइड में गेंद को मोड़कर रन लेना चाहते थे, पर गेंद बल्ले के निचले भाग से लगने के बाद, अंदरूनी हिस्से के साथ लगने के बाद लेग स्टंप के साथ जाके टकराए। यहाँ सईद सागर और आसिम बशीर आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं और स्कोर कार्ड कुल मिलाकर 107 5 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर अब तक गए हैं और 12 ओवरों का खेल अभी आना बाकी है। आसिम बशीर और सईद सागर आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं और आसिम बशीर चले आए लॉन्ग ऑफ की ओर। Within the boundary line, this Superman within the boundary line, and it's having a heated argument in between Syed Sagar and Asim Bashir. Both are good friends.
But this time they are the rivals. They are playing for against each other. So no need to panic. They should remain within the boundary limits. And this is a part and parcel of cricket, the slang and those heated arguments, trying to instigate another player, trying to compel him to do commit some mistakes. And earlier, as you have mentioned, that if Asim Bashir, if you have a bowler like Asim Bashir in your team lineup, and whenever you face a bowler like Asim Bashir, you need, just as a batsman, you need to stick to your basics. No need to improvise. Once you have made your mind that you are going to hit firmly. और सईद सागर और आसिम बशीर आपस में लगातार कुछ बातचीत हो रही है। और जो प्राइम ऑस्ट्रेलिया था, जब मार्टिन थे, जब पॉइंटिंग थे, जब गिलक्रिस्ट थे, हेडन थे उस टीम लाइनअप में, और जब मैकग्राह और ब्रैटली का बोलबाला था, तब 12वें खिलाड़ी की भूमिका निभाती थी स्लेजिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए। और यहाँ जाहिद नबी वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 108 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और टीम दबाव में नजर आ रही है। काका 11 सुंबल, काका 11 को लगातार झटके लगे। एक शानदार शुरुआत मिली, पर आसिम बशीर का जो ओवर काफी बेहतरीन ओवर गया, उसमें 2 सफलताएं अर्जित की गई। पैड लाइन पर ये गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को धकेला, गेंद गई स्करले की तरफ, 1 रन और टीम के खाते में। As far as Australia is concerned, the team that those days, gone are those days when they were on prime, and they have won numerous games. As far as the sledging is and sledging and slang is concerned, they used to instigate, they used to distract the mind of players by sledging them, by abusing them from behind the stumps. All the players, all the Australian team were involved in a number of occasions as far as the sledging and slang is concerned. So it's a part and parcel of the game. No need to panic. Stay calm and composed. Just concentrate. Why you are out there in the purpose you have been set out there. Just concentrate on that. If you lose your temper, if you are cool, for that. So stay calm and composed in the air for a while. No man's land, 2 men patrolling, but is going to win the race. Is a lightning fast outfield out there in the center of out here at Green Park Cricket Ground, Gwendibone. The lush green carpet like grass and firm runs. No Jacqueline and other colleagues of Jacqueline are on the side. और गुंडीबून नाइद खाई, जहां से ये लाइव कवरेज हम आप जिला बांडीपुरा में ये इलाका पड़ता है। 116 5 झटके लगे, आखिरी गेंद इस ओवर की, और जाहिद नबी वो राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे रूफ मीर को। ऑफ स्टंप की सीध में आती हुई गेंद, अच्छा खासा उछाल, बल्ले को थोड़ा तिरछा किया, धकेला, शॉर्ट थर्डमैन की ओर गेंद गई है। वहां सजाद दायरे के अंदर गेंद को फील्ड करेंगे। डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है। कुल मिलाकर 9 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 116 रन टीम का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर 10वां ओवर शुरू होने को है, और आसिम बशीर अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार। इस ओवर में आसिम बशीर नाम सईद सागर, मुकाबला देखने लायक रहेगा। This will be the tough contest and worth pondering and worth to watch. And the contest between Asim and Saeed Sagar. And before this, they both were indulged in a heated argument with each other. But as I have mentioned, that this should remain within the boundary line and not outside the boundary line. Outside the boundary line, they are no doubt they are the rivals at the moment. They are playing against each other. So there we go. Rope Mir is going to face it's Saeed Sagar who's going to face Asim Bashir. Let's see who's going to win this battle. Flighty delivery again. He transferred his weight onto the back foot and played it towards deep long on. Again he's saying something. Both are engaged in a heated argument with each other. The spectators are shouting. They are enjoying this nature out there in the center, this sort of nature and this sort of temperament. Rope Mir to Asim Bashir, lifted through the backward of square and fine leg. Huge 6. There is all the time left in the world for Rope Mir. He just waited and scooped it over the deep fine leg for half a dozen. 6 more. There's a lot of time. 123 रन 5 विकेटों के नुकसान पर रूफ मीर के बल्ले से छक्का देखने को मिला, और रूफ मीर ने 14 बनाए 6 गेंदों पर। सागर ने अब तक 5 का योगदान दिया, वो नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर है।
जबकि गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिम बशीर इस ओवर की अगली गेंद करने की तैयारी में। पहला ओवर काफी बेहतरीन गया आसिम बशीर का, उसमें 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। हासिल किए गए रूपमीर को, इस बार गेंद हवा में चली गई है, खिलाड़ी उस ओर नजर आ रहे हैं और गेंद को कैच किया गया, विकेट हासिल की गई है रूपमीर की। वो वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। एक बड़ी सफलता मिली है आसिम बशीर को, लगातार तीसरा झटका आसिम बशीर के द्वारा दिया गया काका 11 को। कुल मिलाकर छठा झटका लगा, 123 रन 6 विकेटों के नुकसान पर काका की टीम पूरी तरह से यहां बिखरती हुई नजर आ रही है। The wickets are falling like ashes. They are falling like cards after the departure of Asif Ali, especially after the departure of the Jamul Baba. The wickets are falling like cards, one after another. They have lost 5 of their batters in a quick succession. It's in between 20 odd runs. They have lost 4 of their top order batters, and alongside Roopmeer. 1, 2, 3 for the loss of 6. We are over number 10th. 9.5 overs have been sent down. It's Asim Bashir into his second. He has picked up 3 wickets and he has just conceded 10 runs so far in his 1.5 over. 9 deliveries. He has conceded 10 runs. He has bowled 9 deliveries and 9 legal deliveries he has bowled so far. Asim Bashir conceded 10 runs and picked up 3 all important wickets, and he has forced the bat Kaka 11 Sumbal on the back foot, and he is using all his experience, whatsoever he has got, whatsoever he has under his kitty. He is throwing everything, knowing the fact that this is an all important game, the semi-final of Bond Premier League 5th edition being played here at Green Park Cricket Ground. The team winning from here will place themselves in the finals. And Asim Bashir, donning jersey number 12 of Lions Ganderbal, on top of his bowling mark, will bowl to Saeed Rashid. I think he has come out to bat. Saeed Rashid, Asim Bashir to Rashid with a slip in place again, well lefted this time. Leg break is welcome the batsman with a leg break there. Wasim Kachru stick behind the stumps, see a pair of hands, he's not letting the batsman to use his feet again. This time he's all the time left place the ball towards deep sweeper. Aqib Habba is patrolling out there in the deep sweeper. He does the field, only a single will be added to the total tally that has gone up to 124 for the loss of 6. The penultimate delivery has conceded a single, and Rashid has opened up his account. He is not out on 1. On the other hand, Sagar is not out on 5 of 5. सईद सागर सामना करेंगे अब इस ओवर की आखिरी गेंद का। आसिम बशीर इस ओवर में आखिरी बार गेंदबाजी करेंगे सागर को। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, सागर देखते रहे और बल्ले को गेंद की लाइन से जुदा किया। गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। और अभी भी कुछ कहा सुनी हो रही है, बातचीत हो रही है सईद सागर और आसिम के माबैन। और सईद सागर चले गए नॉन स्ट्राइकिंग एंड की ओर और आसिम बशीर कुछ शब्द सुनाने के बाद जा रहे हैं लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्ड करने के लिए। Both are the rivals, and I think this has a long-term rivalry in between the two, as we have long-term relationships with each other, the bond of relationship, but this seems to be a bond of rivalry in between Saeed Sagar and Asim Bashir. 10 gone, halfway mark done. It's 124. Earlier it was looking that Kaka 11 will score, will cross 300 mark, but they have put the brakes on Kaka 11. The brilliant bowling again. What was a catch there? Half chance. Should have taken. It was traveling very much quickly. Very much difficult held on to such catches. Sharp edge, quick one. And he survived Saeed Rashid. It brings Saeed Sagar on strike. He's gonna face the left arm. Nabi, left arm, oh the wicket, this one right onto the money. Just soft-handed defensive
defense from Said Sagar, not for runs there. They have put a channel on. They have put a check on runs. Earlier, the runs were flowing from each and every corner, Nasir Bhai. But after the departure of, especially the departure of Tajamul Baba, they were successful in putting a check on runs. Again, looking for that slog sweep. Didn't time it to perfection. The ball hitting the pads. They have gone through for a quick single. Leg by signal from umpire Imtiaz. One more added to the total tally. That has gone up to 1-6 for the loss of 6. We are over number 11th of first innings. Nggak usah gobrok nih. Left arm, Nabi. Flight delivery into the groove. Lucky enough he was there, the batsman Said Rashid. 4 more runs. A cheeky stroke, luckily. The ball hitting the toe end of the blade. And finer, it has gone finer. With 4 more runs to the total. The total tally has gone up to 130 for the loss of 6. We are over number 11th. Penultimate delivery has been sent behind the wicket for 4 runs. Lost ball of 11th over. Runs in. Left arm over the wicket. Flighty delivery to Rashid. Trying to york there. He just dig it out from the groove. Will pick up a single. He will keep the strike. 11 gone. It's 1-3-1 for the loss of 6. Kaka 11 Sumbul in this all-important semi-final of Bond Premier League edition 5th being played here at Green Park Cricket Ground. After winning the toss, batting fast, they were the openers provided them a flying start, but after the wicket of the departure of Tajamul Baba, the Lions bowlers came strongly. They came back strongly. They came really hard at the batters, especially the spinning toe of Asim Bashir and Nabi. एक 132 रन 6 झटके लगे। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार आसिम बशीर बनाम सईद सागर। मुकाबला देखने लायक रहेगा और इस बार कदमों का किया इस्तेमाल और गेंद को खेला। गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया और आसिम बशीर अब खफा नजर आ रहे हैं वहां आदिल ज़हूर से, और उन्होंने कोशिश तो की थी गेंद को कैच करने की, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई 6 रनों के लिए। छक्के के साथ स्कोर कार्ड में 6 रन और 138 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। Affection over his head. Otherwise, Asim has won this. Would have won this battle, but it sailed over the head of a couple of inches over the head of Adil Zuhur at deep long on. Flat 6 from Said Sagar again down the track. At the end, he changed his mind. Little slip. Akib Nabi, he fell down, but Zahid Nabi, beg your pardon. No addition to the total. Total remains at 138 for the loss of 6. Over number 12th in progress. Asim is operating from comebacks and quicker one, and has just flick it down towards square for single. 11.5 balls have been sent down. 11 overs and 5 balls have been sent down. It's 139 for the loss of 6. Down the track, well left it at the end. Changed his mind at the end. Was committed for a huge hit, but at the end he changed his mind. Wasim does the collection behind the stumps. Flighted delivery in the air, firing in no man's land. Will pick up a single. There's a backup available there, and a single to end the over number 12 came to conclusion. Nasir Bhai, it's 140 for the loss of 6. Kaka 11 winning the toss, batting first here at Green Park Cricket Ground, Gondibon. आदिल नून, सईद साहिर, यावर अब्बास भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, जबकि
मीर मुकरम के साथ आदिल लोन इस मुकाबले को देख रहे हैं। आसिम बशीर और वसीम कासरू, दानिश मुजफ्फर, काजी जुनेद, इस टीम लाइनअप में आदिल जहूर और जो भी बल्लेबाज हैं, और यकीनी तौर एक बेहतर टीम लाइनअप के साथ मैनेजमेंट ज़रूर आई है गांधरबल लायंस की। उन्हें ये इल्म ज़रूर होगा कि जो भी लक्ष्य मिलेगा चेज़ करने के लिए, उनकी कोशिश होगी यहाँ से मुकाबला जीत कर फाइनल की टिकट वो हासिल कर सके। सेमीफाइनल मुकाबला, 8 ओवर अभी भी बचे हुए हैं इस पारी के। नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार दानिश मुजफ्फर, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, ऑप्शन से बाहर थी गेंद, बल्ला चलाया, गेंद आई है लॉन्ग ऑफ की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलेगा, 1 रन खाते में। इनायत अब नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर पहुंच गए, जबकि सईद सागर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। सईद सागर सामना करने की तैयारी में इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार गेंद को धकेला, ऑन साइड में, रन नहीं मिला। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। आसिम बशीर कवर में कुछ इशारा कर रहे हैं वसीम कासरू की ओर। ऐसे में स्कोर कार्ड ठहरा हुआ 141, 6 झटके लगे। इस ओवर की तीसरी गेंद ऑप्शन से बाहर थी, बैकफुट पर चले गए। जाहिद नबी की शानदार फील्ड, दायरे के अंदर बैकवर्ड पॉइंट पर, सईद सागर को रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड ठहरा हुआ 141, 6 झटके लगे। और अब तक कमाल की गेंदबाजी रही है आसिम बशीर की, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। और इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक, मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, और उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को कैच किया, विकेट अर्जित की गई है, विकेट हासिल की गई है। वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर, डीप मिड विकेट क्षेत्र पे गेंद को कैच किया गया। अब आसिम बशीर सेंड ऑफ दे रहे हैं सईद सागर को, और 141 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। It reminds me the send off of IPL, the debutant IPL, Digvijay Rathi, I think his name was Digvijay, has been fined a couple of times. Digvish Rathi, beg your pardon. Wicket number 7 fell down. It's 141. As I have earlier mentioned that this is the game of glorious unstunties. It was a time at the moment earlier. Kaka 11 was 104, 95 in the first 5 overs for the loss of 1 wicket. And at the moment it's 141 for the loss of 7 wickets. 13th over in progress. 141, 7 झटके अब तक लगे। 12.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है, और ये इस पारी का 13वां ओवर। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं दानिश मुजफ्फर, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। तो इस ओवर की ये गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, स्टंप की सीध में गेंद को वापस धकेला और गेंद चली गई है उस दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होगी कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। The acting captain of YNS Ganderbal, Danish Muzaffar, is deceived the Said Sagar, and he has been taken out in the deep mid-wicket region, and a wicket to his account. The Danish Muzaffar, Amir Bone has come out to bat. 141, 7 झटके लगे। कुल मिलाकर 13 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, और बचे हुए 7 ओवर कितने ओवर रन आएंगे। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद होगी इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। ऑन साइड में स्ट्रोक, गेंद गई है वाइड लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में 1 रन। और कुल मिलाकर इस टीम लाइनअप में आपको एक से बढ़कर एक नाम नजर आएगा। अगर लायंस गांदरबल की जिक्र करें, तजमुल बाबा ने शुरू में काफ़ी बड़े स्ट्रोक लगाए और 20 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली, और एक अच्छा योगदान मिला आसिफ अली का। और उसके बाद पूरी तरह से दुरुस्त हुई यहाँ टीम। काका 11 कदमों का इस्तेमाल आमिर बोन की तरफ से, और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। और गेंद की पिच तक पहुंचकर लिया गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है,
छक्के के साथ 6 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में और 148 7 झटके लगे। 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है और ये इस पारी का 14वां ओवर और आसिम बशीर अब कुछ बातचीत कर रहे हैं अपने साथी और सहयोगी दानिश मुजफ्फर के साथ। दानिश मुजफ्फर, अभी भी लगातार बातचीत हो रही है और आसिम बशीर गेंदबाजी करने की तैयारी में, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिम बशीर का बॉलिंग विश्लेषण 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 27 रन 3 झटके अब तक लगे हैं। जबकि आमिर बून वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। सईद राशिद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, 148 7 झटके अब तक लगे। अब वहाँ थोड़े चोटिल हुए हैं आमिर बून स्ट्रोक लेते समय, उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। आज के जो ऑफिशियल हैं उनके साथ लगातार कुछ बातचीत कर रहे हैं। कंधे में शायद चोट आई है, बड़ा स्ट्रोक लगाया पूरी ताकत के साथ। एक असंभवित जीत उन्होंने दिलाई थी जो KPL हुआ था और उसमें जो टीम थी हाजन की, उनको एक बेहतरीन जीत दिलाई थी। आसिम बशीर वो अब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मोर्चे की ओर आ रहे हैं। 148 7 विकेटों के नुकसान पर 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। खान इफू, तलहा भाई, खान इफू तलहा भाई भी हिस्सा हैं शेख अरबाज के साथ। सुजू इस मुकाबले को देख रहे हैं। 148 7 विकेटों के नुकसान पर चोटिल हुए वहां बल्लेबाज आमिर बून। आसिफ अली डगआउट से नमोदार हो गए, मैदान की ओर चले आए। 148 टॉस जीतकर काका 11 ने यहां फैसला लिया कि पहले वो बैटिंग करेंगे। पहले 5 ओवरों में 90 रन आए। पहले 5 ओवरों में 90 रन आए। तजमुल बाबा उन्होंने 21 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली है और आसिफ अली का साथ खूब मिला, अच्छा मिला और उसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे और टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर। 148 7 विकेटों के नुकसान पर सलीम का अभी आना बाकी है। यहां गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। स्कोर कार्ड 148 7 झटके लगे। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार आसिम बशीर। सामने है बल्लेबाज, दाएं हाथ के बैक फुट पर चले गए, गेंद को खेला कवर के ऊपर से। उस ओर खिलाड़ी तैनात स्वीपर कवर में, जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। 1 रन और टीम के खाते में, 1 रन का इजाफा। आमिर बून वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए। सईद राशिद 11 के स्कोर पे नाबाद, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। जबकि नज़ीर कुमार वो इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। आसिम बशीर, दानिश मुजफ्फर, जुनेद काजी, आकिब हब्बा, आदिल ज़हूर, वसीम काशो, सजाद, एक से बढ़कर एक नाम है लाइनर्स के पास। और स्कोर कार्ड 149 रन। 2 गेंदें अभी भी बची हुई है इस ओवर की और आसिम बशीर फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। आमिर बून वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और आसिम बशीर इस ओवर में अगली बार वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। स्कोर कार्ड 149 7 झटके लगे। फिर से चले सईद राशिद स्ट्राइक लेने की तैयारी में। ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। खाते में 1 रन और 1 रन का और इजाफा हुआ और आसिम बशीर अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं। आसिम बशीर आखिरी दफा इस ओवर में गेंदबाजी करेंगे। आमिर को, आमिर ने ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया, गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन।
चौके के साथ 4 रनों की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में और स्कोर कार्ड 154 रन 7 विकेटों के नुकसान पर और 14 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। मीर मुकरम तलहा भाई भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। ऐसे में 154 7 झटके लगे, 6 ओवरों का खेल आना बाकी है। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और तलहा भाई और मीर मुकरम, और आपकी मेहरबानी होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि मैं हर किसी का इज्जत करता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि आप गाली गलौज करोगे कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ। और आप सब मेरे भाई हो और मैं ये मानता हूँ, ये समझता हूँ आप मेरा मान रखोगे, आप मेरी इज्जत रखोगे। और कमेंट सेक्शन में कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। आप अच्छे क्रिकेट को सपोर्ट करो। और ये खिलाड़ी ऑन फील्ड, हालांकि ये जो थोड़ी एग्रेशन आपको नजर आई कुछ खिलाड़ियों के दरमियान, अब वो खिलाड़ी आपको लॉन्ग पर फील्ड करते हुए नजर आएंगे, आपस में वहाँ बातचीत हो रही है। और न मालूम क्यों आपने ये कमेंट सेक्शन को इस तरह बनाया कि इंसान कमेंट पढ़ने के मूड में भी नहीं रहता है। 154 7 विकेटों के नुकसान पर ऑफ स्टंप से बाहर थी, फिर से बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए और वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं हुआ और 154 7 विकेटों के नुकसान पर दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर जाकर खेला गया। स्ट्रोक स्वीपर कवर की ओर आकिब भब्बा ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। खाते में 1 रन और स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई है। 155 7 झटके लगे। आमिर बोन अब वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के आमिर बोन स्ट्राइक लेने की तैयारी में, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। और इस बार गेंद को निकाला बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, 15 ओवरों का खेल समाप्त। 161 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवरों का खेल अभी आना बाकी है और 5 ओवर में कितने और रन आएंगे, टीम दबाव में नजर आ रही है। आसिम बशीर लगातार कुछ बातचीत कर रहे हैं आमिर बोन के साथ और आसिम बशीर हैं कवर में और आमिर बोन कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और जो ऑफिशियल हैं आरिफ वो चले आए कुछ बातचीत करने के लिए। इम्तियाज और आरिफ आमिर बोन के साथ बातचीत कर रहे हैं। 161 7 झटके लगे, अभी 5 ओवरों का खेल बचा हुआ है। It's Amir Bone and Amir Bone versus Asim. No, Sajad has been brought back into the attack. Amir and Saeed Rashid are the two men. Now Amir has took over the sledging part of the sledging game in between Asim and Amir Bone. The local flamboyant of Gwendi Bone, Amir Bone, is known for big innings. He loves to play attacking cricket from word go. He is a beast, he is a monster once he's set out there in the center. Sajad to Amir Bone. Looking to glide it, looking to glance it. The ball hitting the toe end and race towards short square leg. Wasim Kathur himself does the field. Only a single will be added to the total. The total tally has gone up to 152 for the loss of 7 wickets. We are over number 16. 29 more legitimate deliveries to come up in the course of this first innings. Let's wait and watch what's gonna be the total on board. Sajad.
to Saeed Rashid. Runs in right arm over the wicket. Saeed Rashid back right into the middle, right into the groove, right on into the money. This time pushes back to the bowler with soft hands. Sajjad himself does the field. No for runs there. It's 152 for the loss of 7. Over number 16th in progress. Sajjad is operating. No slip in place. Wasim Kasru. Apart from wicketkeeper Wasim Kasru, there's no slip in place. Over pitching. It was liable to punch through the cover and extra cover. The ball hitting the toe end. Race towards deep mid wicket. One man patrolling there. He does the field. Only a single will be added to the total. Singles won't matter much as far as lines are concerned. They are putting a check on boundaries and sixes. Bang it in short. No ball. Overstepping this time. Sajjad is prone to overstep. He's hitting the deck hard. He's trying to generate extra bit of pace. But this isn't working for the Pacers. The pace hardly matters here at Green Park. Runs in right arm. The free hit is coming up. He's wielded his bat in the air. One man underneath, and he took a simple catch, but Amir will survive. The top edge. It went miles up in the air. A fielder was placed there at deep third man boundary. Nabi. Only a single will be added to the total. It brings Rashid on strike. Aggression and it's a part and parcel of the game, the cricket. Not only at international level, but the players had adopted at the local level. The aggression, the sledging, the heated arguments in between the players, trying to instigate the players, trying to compel the players, trying to distract the players, trying to play with the minds of the players. It's a mind game apart from bat and ball. The cricket is the fastest version of game, T20 cricket. And cleaned him up. The off stump has been, the bails has been picked up. The furious pace he's generating. Wicket number 8 fell down. He was looking to steer it down, missing the line completely and hitting the off stump. Wicket number 8 fell down. Saeed Rashid has been dismissed by Sajjad. Sajjad has bowled 1.5 overs so far and has conceded 15 runs and has picked up 2 wickets. The bowling change, all the bowling change worked for Loins, especially the spinner. The duo of spinners played a trick. All the spinners played their part, especially it was Asim Bashir. He was the trump card of the spin. 165 8 झटके अब तक लगे हैं. आखिरी गेंद आनी बाकी है इस ओवर की. नए बल्लेबाज सलीम डगआउट से नमोदार हो रहे हैं और आने वाले बल्लेबाज सिकंदर परे इस टीम में रहेंगे. काफ़ी बेहतर टीम लेकर आई थी काका 11, पर आसिम बशीर का वो जो ओवर गया जिसमें उन्होंने 2 सफलताएं हासिल की और अपने दूसरे ओवर में 1 और विकेट. कुल मिलाकर वो जो 3 सफलताएं अर्जित की गई है वहाँ पूरी तरह से ध्वस्त किया काका 11 सुंबल को. No one was up to the mark apart from Tajamul Baba. All the players, incoming players who followed Tajamul Baba, they were not looking in that nick as compared to Tajamul Baba. Saeed Rashid has been dismissed and it's 165 for the loss of 8. We are over number 16. The penalty made delivery causing the damage to Kaka 11. Wicket number 8 fell down. It's Saeed Rashid has been dismissed, who has been dismissed by Sajjad Ahmed of the bowling of Sajjad. Now Salim Garuda, the man who is known for big hits, the man who has struck 5 back-to-back sixes here at Green Park. Yorker length delivery has just dragged it from the groove. Dot to end the over. A successful one came to a conclusion. 16 gone. It's Kaka 11 Sumbul winning the toss, batting first in this all-important game semi-final match here at Green Park Cricket Ground. 165 for the loss of 8. 16 gone. 24 legitimate deliveries to come up in the course of this first innings. Let's wait and watch what will be the final score on board. Amir Bone is having a huge responsibilities on
on his shoulders as far as Amir Bone is concerned. He is a complete package. He's a complete dynamite. He's a tall lad. Both the batters are very tall and very physically very much strong. They love to play huge hits. But this time the story is altogether different. This is Lions against Kangaroos. Kaka versus Lions. Akib, the magician with the ball. Akib, he is having a number of variations under his arm. He loves to bowl back up the hand deliveries. He loves to deceive the batsmen. Akib Habba is known for those magic deliveries. Akib Habba, on top of his bowling mark, he has been brought back into the attack. Nasir Bhai, Akib Habba, over the years he has played a number of games here at Green Park. Countless games, banged in shot, waiting for umpire's signal. No signal from umpires. Amir wielded his bat without much of the foot movement. The ball gathered by wicketkeeper behind the stumps. No run conceded. It's 165 for the loss of 8. 16.1 overs have been sent down. The score has remained static at 165. ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं फैज रजा। वालेकुम अस्सलाम भाई, स्वागत है आपका इस मंच पर। समीर भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। 165 8 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है, हवा में चली गई, खिलाड़ी उस वक्त नजर आ रहे हैं, गेंद को कैच करना मुश्किल और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। Huge hit from Amir Bone. Though it was a missed time, it was a back of the hand delivery. It was a slow one, but he is a mighty player. He is a strong. He's having a strong physique. He's having a long reach. He's a tall lad, Amir Bone. This time he hammered it. It was talking to the skies, and at the end, it went over the line through the cow's corner for half a dozen. This is the hallmark of Amir Bone. He is known for such biggies, Amir Bone. The ball into his radar. He melted it through the cow's corner for half a dozen. It went miles up in the air. The fielder was underneath, but he just he just be a spectator there at deep long on. Again banging in short. This is a good line you need to bowl to Amir. Don't bowl him into his onto his legs. He is gonna punish you back. He is gonna pay you. You have to pay for that if you bowl onto his pads. Amir is very much strong through the square, through the mid wicket area. He loves to play leg side. 171 8 झटके लगे हैं और चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आकिब हब्बा ओवर द स्टंप्स वो गेंदबाजी करेंगे। कमेंट्री बॉक्स छोड़ से इस बार ऑप्शन से और गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर। Oh my goodness! 6 रनों के लिए। He waited on the back foot. He just wielded his bat way outside the off stump it was, and he hammered it through the backward of point for half a dozen. 6 number second in this over. Amir Bone is the owner of GA Traders. It's a multi-brand hardware store at Magrepura, Patan Road. Amir Bone, Magrepura, Goshbuk Road, beg your pardon, is the owner of that GA Traders. Amir Bone on strike, runs in, right arm, over the wicket. Akib Habba to Amir Bone again, looking for that mighty heave through the cow's corner. He's targeting that cow's corner. The ball missing the off stump. Gathered by wicketkeeper Wasim Kachru behind the stumps. Not for runs there. Zohan, but dear, the venue is Green Park Cricket Ground, Gwandibone, and adjoining area to Naid Khai Block. आसिम बशीर लगातार बातचीत कर रहे हैं आकिब हब्बा के साथ। जानते हैं कि 200 से अधिक का लक्ष्य तो वो साइकोलॉजिकल एज मिलता है टीम को और वो नहीं चाहेंगे वहां टीम पहुंच जाए। काका 11 If Amir plays till the 20th over, Nasir Bhai, mark my words, it will be 220. Only if Amir plays till 20th over. Akib runs in, right arm, over the wicket. To this time, cleverly cheeky played and through the vacant area of slip corner for more runs. Runs are leaking from each and every corner. This is the beauty of Amir. This is the psychological pressure Amir has built upon the Lions bowlers. 4 more runs and racing through the third man region for 4 runs. It's a lightning fast outfield. 4 to end the over, an expensive one as compared to the other previous ones. Akib Habba has conceded 31 runs into his 2 overs he has bowled so far. 1-8-1 for the loss of 8 over number 17th came to conclusion. As far as Amir's name, it appears like S. Webo here at in the Crick Hero. It has been patched mistakenly there in the app, so it appears like S. Webo, but it's Amir Bone, Muhammad Amir. He is known as Amir Altaf.
और फयाज रजा, क्या आदिल ज़हूर हैं लाइनअप में? जी आदिल ज़हूर है, आसिम बशीर हैं, वसीम काशरू हैं और आकिब हबा, दानिश मुजफ्फर, काजी जुनेद, एक से बढ़कर एक नाम है लायंस गांदरबल के पास। और यकीनी तौर कोशिश होगी उनकी कि जीत यहाँ हासिल की जाए। दूसरी तरफ देखा जाए तजमुल बाबा ने इस मुकाबले में अब तक की जो सर्वाधिक पारी खेली है, इस मुकाबले में 21 गेंदों पर 65 रन बनाए और काफ़ी बड़े छक्के देखने को मिले। 5 ओवर में 90 रन था टीम का स्कोर। उसके बाद आसिम बशीर ने पूरी तरह से इस मुकाबले का जो नक्शा है वो बदल कर रखा है अपने सिपल से और 3 झटके दिए हैं काका 11 को। पहले ओवर में ही 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, आदिल दादा और जावेद जड़ू की। स्कोर कार्ड 181, 8 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के सज्जाद, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार सलीम को ये गेंद स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल लेकर गेंद आई विकेट कीपर के पास। और एक शॉर्ट गेंद करने का जो कोटा रहता है आपके पास, वो वार्निंग दी गई है अंपायर के द्वारा कि इस ओवर में वो समाप्त हुआ और आपके पास अब आज़ादी नहीं है और शॉर्ट गेंदबाजी होगी और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, पेनल्टी होगी। और सज्जाद ने इकरार में सर हिलाया, अब अगली गेंद करने के लिए तैयार हो। शॉर्ट बाउंसर, शॉर्ट पिच डिलीवरीज एज हिज वेपन down the track, taking to the full play towards the Cows corner, vacant area, huge gap. Salim Garoda is eyeing that Cows corner for 4 runs. 4 available runs for Kaka 11 Sumbul. The tally has gone up to 185 for the loss of 8. Over number 18th in progress. Sajjad, as I was talking about Sajjad. He is using those short pitch deliveries as his prime weapon. Sajjad, he is hitting the deck hard, trying to produce extra bounce and extra pace, but that isn't working. This wicket has turned to be a batsman's paradise, a batting paradise. It's a flat deck, pretty good to bat on. This wicket is having proper pace and bounce, no wear and tear, as you have seen over the years, Nasir bhai. बिल्कुल आपने सही कहा। इस बार भी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, क्या कंधे से लगी या ग्लव्स के साथ जाके टकराई, जो भी हो। और सलीम चलते बने, उन्होंने अंपायर के फैसले को कुछ और ज़्यादा आसान कर दिया, अंपायर के फैसले का इंतज़ार नहीं किया, चलते बने। यहाँ झटका लगा, 9वां झटका लगा टीम को। 185 टीम का स्कोर 9 विकेटों के नुकसान पर। अब आप मेरे और यहाँ जो मौजूद दर्शक हैं या ऑनलाइन जो देख रहे हैं, उनके जहन में भी अब ये सवाल ज़रूर उभर गया होगा, क्या पूरे 20 ओवर यहाँ काका 11 खेल पाएगी या नहीं? मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है। It's important for them. The skipper has come out to bat as a last pair is out there in the center. Kaka Sikandar Pare, he is the ability. He is having the ability. He has the ability to bat. He can bat. He can bowl. He has the ability, and he knew Amir is on non-strikers, and he would love to give as much as strike he can to Amir Bone. And as I earlier mentioned, we were talking about Sajjad's those short pitch bouncers, short pitch deliveries of Sajjad. He just chased him. He just followed him, knowing the fact that Salim is doing some foot movement. He just followed him. Salim was caught in between the circumstances. No other option left. He wielded his back, nick behind the stumps to Wasim Kachru. A safe pair of hands Wasim Kachru is having. Akib Bhatt, dear, absolutely, it's a big ground, it's a huge ground. You can visit this particular place. You can see from the very close range. Later on, I will just move the camera towards all the possible directions, so you can see whether the dimensions are pretty good or not. This isn't a park. This is Green Park Cricket Ground, Gondibone. It's a huge ground based on 48 canals of land, and all the 48 canals are barricaded. There's a retaining wall. It's a 48 canals of land, not a park, dear. Dot delivery, and Kaka is having a word. Amir is having a word with the skipper Kaka. Sajjad is trying all his is throwing everything out of his kitty, whatsoever he has got, whatsoever he has learned over the years, being a bowler, being a all-rounder. Is trying to conclude it. He's trying to conclude it for Lions on a good note, but still a long way to go. Still 13 more deliveries, 13 more legal deliveries to come up in this in the course of this first innings. Dot delivery, dots won't hurt, dots won't matter for Lions at this crucial juncture, but
Amir Bone matters a lot for Kaka 11 Nasir Bhai at this crucial juncture. और 185 9 झटके लगे हैं. टीम तो नहीं चाहेगी कि ज़्यादा स्ट्राइक आमिर बोन के पास रहे, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि बचे हुए 2 ओवर अगर आमिर बोन ने खेले तो यहाँ से भी एक बड़ा लक्ष्य फिर मिलेगा चेज़ करने के लिए. आमिर के पास क्षमता काफ़ी ज़्यादा है. 185 185 9 विकेटों के नुकसान. No Jahangir Lone in this lineup. जहांगीर लोन नहीं है. सईद सागर आपको नजर आएंगे. जावेद जुडू इस टीम लाइनअप में है. आदिल दादा हैं, आसिफ अली, तजम्मुल बाबा, रूफ मीर, एक से बढ़कर एक नाम. आमिर बोन, मंसूर बोन और सईद राशिद, सलीम गरोडा और सिकंदर परे. ये हैं टीम लाइनअप काका 11 की. दूसरी तरफ सितारों से सजी हुई टीम है लायंस गांदरबल की भी. इसमें आदिल जहूर, आकिब हब्बा, आसिम बशीर, दानिश मुजफ्फर और सज्जाद साहब भी इस टीम लाइनअप का हिस्सा रहेंगे, जबकि जुनेद काजी और वसीम काशू भी इस टीम लाइनअप में है. क्या फरहत गनी इस टीम लाइनअप में है? I don't know Farhad Ghani. I haven't seen Farhad Ghani so far, but there's a one name, Gulab Lefty. The man who forget this man, Gulab Lefty. He is at gym with the bat. The left-handed sensational batsman Gulab Lefty. गुलाब लेफ्टी ने कुछ मुकाबले खेले थे सुल्तान वॉरियर्स की तरफ से. इस ओवर की अगेन इस बार ऑप्शन से बाहर थी. बल्ला चलाया, गेंद आई विकेट कीपर के पास. और आमिर बोन के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते. ऐसे में उनकी कोशिश तो होगी कि हर गेंद पर स्ट्रोक लेने की कोशिश वो करेंगे. और देखा जाएगा कि कब कनेक्शन बेहतर हो जाएगा और कब मिस टाइम हो जाएगा. और जहां वो बेहतर कनेक्शन की उम्मीद लगाया है तो वही मिस टाइम की उम्मीद करते होंगे यहाँ गेंदबाज आकिब हब्बा फिर से चले हैं गेंदबाजी करने के लिए. कमेंट्री बॉक्स छोर से इस बार खेलना चाहते थे. गेंद में वो उछाल नजर नहीं आया और आकिब हब्बा उन्होंने गेंद को अपनी गिरफ्त में लिया. वापस जा रहे हैं बॉलिंग मोर्चे की ओर. Akib is a complete bowler. He's a complete bowler. He's having a number of variations under his arm. He loves to bowl back up the hand deliveries. He loves to bowl slower in between those deliveries. He's having a good control over the slower ones, back of the hand deliveries. So he is using all his tactics. He's using all his experience against Amir, knowing the fact that each and every run is valuable, worth diamond and golds for. Edge over the head of Wasim Kasru. 4 more runs. Lucky and good welcome runs for Kaka 11 Sumbul. The tally has gone up to 189 for the loss of 9. We are over number 19. The penultimate over is in the progress. And Akib Haba is operating. He banged in short. Amir is a tall lad. He hammered. He waved his bat. And 4 more runs to Amir Bone. Welcome runs for Kaka 11 as well as for Amir Bone. 189 for the loss of 9. 18.3 overs have been sent down. So far we are over number first. This is an all important game, the semi-final game being played here at Green Park Cricket Ground, Bone Premier League edition 5th. Runs in right arm over the wicket to Amir, banged in short again, hook over there, deep square, deep fine leg, 6 more. This is the beauty of Amir Bone. He is very much strong through this particular area. He loves to play through that area. A huge hit beyond the boundary line. It has gone way outside, out of the park for half a dozen. इस छक्के के साथ 195 हुआ टीम का स्कोर. 9 विकेटों के नुकसान पर 18.4 ओवर का खेल. 19 गेंदों पर 39. क्या पारी खेल रहे हैं कमाल की यहाँ. What I have told earlier, what I have mentioned earlier, if Amir stays till the 20th over, if he plays till the 20th over, it is going. Mark my words, it will be 220 if Amir plays. So far we are it's 195. Still 8 legitimate deliveries to come up in the course of this first game of this semi-final. So you can conclude with this pace, with this mental setup, with this mentality he is playing out there in the center. What will be the conclusion? What will be the outcome at that after the 20th over, Nasir bhai? बिल्कुल 220 के आसपास पहुंचेगी टीम अगर पूरे 20 ओवर खेलने में सफल रही. पर आमिर बोन स्ट्राइक लेने की तैयारी में. What a shot! Oh my goodness! This is Amir on his peak. Amir Bone into his prime. What an exclusive cow drive for half a dozen. Straight ears, we can say Rafale is flying through the cover and extra cover for half a dozen. This is the power, this is the beauty of Amir Bone. 201 for the loss of 9. 18.5 overs have been delivered. Penultimate delivery has been punched through the cow's corner for half a dozen by Amir Bone. Oh my goodness, what was that, Nasir bhai? और सहेल मंजूर लोग ने आनंद लिया है सत्र का.
और ये बेहतरीन स्ट्रोक था, पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। आकिब हबा इस ओवर में अगली बार, इस बार पैड लाइन पर ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, रन के लिए दौड़ पड़े, जोखिम भरा था ये रन क्योंकि आमिर की risky one, but कि at the सिंगल end, लेकर वो स्ट्राइक रखे। Amir made it to the ground. He made it completely. He is home. He is home safely, and he will keep the strike. It's 2-2 for the loss of 9. 19 gone. Penultimate over, an expensive over from Akib Habba. He has completed his quota of 3 overs, and he has conceded 48 runs. A credit goes to Amir Bone, dear Nasir. बिल्कुल एक बेहतरीन पारी। अब वो स्ट्राइक पे रहेंगे। 20वां और आखिरी ओवर करने के लिए किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा? सज्जाद वो चले आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनकी कोशिश होगी, जो अनुभव उनके पास है वो पूरा अनुभव टीम के काम आए कि टीम अब जूझ रही है यहाँ एक विकेट के लिए। वो नहीं चाहेंगे कि पूरे 20 यहाँ खेले काका 11। एक एज मिलता है जब टीम पूरे 20 खेलने में सफल हो जाएगी और वही कोशिश हो रही है आमिर बोन की तरफ से। आमिर बोन स्ट्राइक पर, आदिल ज़हूर लॉन्ग ऑन से चले आए बातचीत करने के लिए। Amir is looking, he is eyeing the 20th over. He is gonna play till the last ball. He will prefer to play till the last ball because each and every run is worth diamonds and golds for. Waved line should be a wide signal from umpire Arif, Sheikh Arif and Imtiaz Dar are the two officials of the day officiating this all important semi-final of Bone Premier League edition 5th being played here at Green Park Cricket Ground. In the air, through Cows corner, will land it, one bounce and 4 more runs. He is eyeing that area. Earlier I have mentioned that Amir is eyeing and he is very much strong through that particular corner. He loves to play through the onside. Though he has the strength, he can play shots through the cover and extra cover. You have earlier seen that 6 over the point, that 6 over the extra cover, and now these tremendous strokes, these good-looking, gorgeous-looking strokes from Amir has completed his half century in a style. What a way to bring up his half century, Amir. Sajjad sir to Amir, hitting his helmet, will race towards the boundary. Yes, it does. It's a lightning fast outfield. It's gonna be the ball is gonna win the race. It's lightning fast. The fielder is chasing, but all in vain. 4 more runs. Runs are leaking. It's 211. What I have mentioned earlier. It's 211. They are cruising slowly towards that. What I have mentioned earlier. What I have predicted earlier. It's 220. Now it's 211 for the loss of 9. Still 4 legitimate deliveries to come up in the course of this game. Amir not out on 54 of 23 balls. Sikandar Amir is on strike. Runs in right arm. Oh, the wicket to Amir. This one to the right hander again. A good looking delivery. Looking for that Yorker. He choked him in between his legs. Wasim Kashif does the collection behind the stumps. And we are very much thankful to all the blog viewers who are watching us, who are watching this exclusive live coverage on our page, JK Cricket Time. Kindly, please share your support, show your support and love towards JK Cricket Time. This is your page, and we are here for you. Again, miss time in the air, 2 men are approaching towards the ball, and this is the end of Amir's innings. Lately, it's better to be late than never. So, Kaka 11 all out for 211. 211 is the total, and the target will be 212 for the Lions Gaundamal to chase it down if they want to win this game. This was an innings Amir will remember for rest of his life. So, dear viewers, those who were commenting that this is just a park, now I have minimized. I have zoomed out this camera. Now you can see how much big this ground is. This is based on 48 canals of land. This isn't a park, this is a huge cricket ground.